तो यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रियलिटी शो में कैसे जाते हैं, आप लव एंड वॉर रियलिटी शो में कैसे गए। तो इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कोई बायसनेस होती है, क्या गेम में कोई चीटिंग होती है या फिर कोई गेम स्क्रिप्टेड होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो मतलब एक रियलिटी शो की एक रियलिटी यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यार, लव एंड वार ऐसा ही रियलिटी शो जैसा कि आप बिग बॉस देखते हो, खतरों के खिलाड़ी, रोडीज, स्पिट्सविला, वैसा ही एक रियलिटी शो है लव एंड वॉर। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है और अंदर गेम में क्या क्या चीज़ें होती है और आप फाइनलिस्ट तक कैसे पहुंचते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। और साफ सीधी बात करके बताऊंगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में। तो सबसे पहली बात यार, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है रियलिटी शो में तो इनके इंस्टाग्राम पर आप इनको फॉलो करके रख लो। जैसे ही इनके सीजन स्टार्ट होने लगते हैं, इनके ऑडिशन राउंड स्टार्ट होने लगते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको रजिस्टर करने का मौका मिल जाता है। जैसे आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको एक कॉल टाइम दिया जाएगा और एक लोकेशन दिया जाएगा, वहां पर जाकर आपके ऑडिशन होंगे। और यार वहां पर 1000 से भी ज्यादा बच्चे आते हैं, अलग अलग शहर से, अलग अलग देश के कोने से। तो वहां पर 3-4 लेवल पर टेस्टिंग आपकी की जाती है, आपके एक्टिंग के लेवल पे, आपके स्ट्रेंथ के लेवल पे, आपके क्विक आंसर देने के लेवल पे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सारी चीज़ों के लेवल पे आपकी मार्किंग वहाँ पे की जाती है। उसके बाद उन 1000 बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है टीवी स्टूडियो राउंड के लिए। और ये वही राउंड है जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप टीवी पर पक्का दिखने वाले हो। अब देखो यार, ऑडिशन की कोई भी फीस नहीं लगती है, लेकिन टीवी स्टूडियो राउंड में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सीजन बाय सीजन वो एक फीस, आपको नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं, वो आपको देनी होती है। और वो फीस यार आप पर ही खर्च किया जाता है, आपके ही मेकअप, हेयर स्टाइल, आपकी ब्रांडिंग, आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह में खर्च की जाती है। ऑडिशन में अगर आपका सिलेक्शन हो गया और टीवी स्टूडियो राउंड के लिए अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो तो फिर उसके बीच में जो गैप होता है उसमें आपके ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे गेम खेलना होता है, कैसे इंटरैक्ट करना होता है, कैसे जवाब देना होता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस उसका समझाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। अब पहली बात यार कि क्या ऑडिशन में कोई बायसनेस, कोई चीटिंग की जाती है, क्या अनडिजर्विंग कैंडिडेट को भी ले लिया जाता है या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ है? मेरे को जो पर्सनली फील होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, अगर आपको बोलना नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये मेरे दोस्त के साथ एक हो चुका है। हम 2 लड़के दिल्ली से गए थे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप गए ऑडिशन राउंड में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल तैयार होकर ही जाना। अगर आप टैलेंटेड हो और ये सारे प्रोसेस करके टीवी स्टूडियो राउंड में पहुँच जाते हो तो वहाँ पर होती है 100 बच्चे, 100 कंटेस्टेंट फर्स्ट डे में। तो 4 दिन तक आपको अलग अलग तरह के गेम्स, इंट्रोडक्शन राउंड और सोलो परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह से गुजरना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों पर भी मार्किंग आपकी होती रहती है। और ये मार्किंग आपके काम आते हैं फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में, कि अगर आपके अच्छे मार्किंग हैं तो आप फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में बच जाओगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर रोक के मैं ये बता दूँ कि इस प्रोसेस के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अंदर किस तरीके से गेम होते हैं, क्या कोई चीटिंग होती है, क्या कोई बायसनेस दिखाई जाती है, क्या कोई फेवरेटिज्म दिखाया जाता है, क्या आप पैसे देके जीत सकते हो या फिर ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो पहले 4 दिन के बाद एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होगा और ये पहला एलिमिनेशन राउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब लोगों के आंसू तक निकल जाते हैं। मैंने खुद अपने सामने अपने दोस्त जाते हुए देखे। मतलब जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रहा था वो तीनों के तीनों पहले एलिमिनेशन राउंड में आउट हो गए। मतलब 4 दिन में क्या बॉन्डिंग बनी हो गई यार, सोचो। तो के बाद आपके उस दिन के बाद से रोज एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले राउंड में सबसे ज़्यादा बच्चे निकाले जाते हैं, उसके बाद 10-10, 20-20 करके बच्चे आपके निकलते रहते हैं और फाइनली जाके लास्ट में सिर्फ 10 बच्चे बचते हैं जो कि बनते हैं फाइनलिस्ट, और उसमें से 2 बच्चे बनते हैं विनर और बाकी 4 बनते हैं, बाकी जो 4 पेयर होते हैं वो बनते हैं फाइनलिस्ट। अंदर कौन कौन से गेम्स होते हैं, किस तरीके से गेम्स होते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या अंदर किसी तरीके से बायसनेस होती है, क्या किसी तरीके से, या फिर सिर्फ मोटे तगड़े बंदे ही अंदर जा सकते हैं, मोटे तगड़े बंदे ही वहाँ पे टिक सकते हैं, या फिर जिनके पास बॉडी है वो कर सकते हैं, या फिर किसी के पास जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कर सकते हैं। ऐसी कुछ अगर आपके दिमाग में बात चल रही हो तो मैं वो वहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यार देखो, मेरी बॉडी नहीं है, मेरी कोई 6 पैक और 8 पैक्स वाली बॉडी नहीं है। और वहाँ पे मैंने सच में जिम के एक से एक बॉडी बिल्डर बच्चे देखे थे, ठीक है। उसके बाद भी मैं फाइनलिस्ट बना हूँ, सेकंड रनर अप बना हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी बायसनेस नहीं होती, क्योंकि आपको वहाँ पे जितने भी दिन रहोगे आपको जज से बात करने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, जज से बात ही नहीं करने दिया जाएगा। तो इसमें फेवरेटिज्म तो कहीं से भी किसी भी तरीके से आप उसमें डाल ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते।
और आपके पास कितना भी पैसा हो आप नहीं जीत सकते इस गेम को, जहां तक कि आप सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही जीत सकते हो। और टैलेंट में भी सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पे नहीं जीत सकते, सिर्फ ताकत के दम पे नहीं जीत सकते। आपको ताकत, दिमाग, और हर एक गेम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपका उसमें ताकत भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा, आपका जो क्विकनेस है वो लगेगी, आपका शार्पनेस है वो लगेगा। तो सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पे या फिर सिर्फ स्मार्टनेस के दम पे ये गेम नहीं जीत सकते, सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है उसमें। और अगर आपको लग रहा है कि पैसे वाले जीत सकते हैं या फिर पैसे वाले सिर्फ जीतते होंगे, तो यार मैंने अमीर से अमीर लड़के देखे थे जो कि पहले राउंड में एलिमिनेट होकर अपने घर जा रहे थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और अगर आपको लग रहा है कि बॉडी बिल्डर जीत सकते हैं, तो मैंने एक से एक बॉडी बिल्डर, मतलब मैं स्टार्टिंग दिन में तो मैं डर गया था, इतने बॉडी बिल्डर आए थे, ऐसा लग रहा था क्या ही अलग ही लेवल की बॉडी, उतनी बॉडी तो मैंने आज तक बाहुबली में नहीं देखी। और उस तरीके से बॉडी बिल्डर वाले लड़के भी पहले एलिमिनेशन में आउट होकर जा रहे थे घर, तो वो मैंने अपनी आंख के सामने देखा है। किसी भी तरीके से कोई भी अंदर चीटिंग तो नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। उसके बाद अंदर जो आपको टास्क परफॉर्मेंस करवाए जाएंगे वो अलग अलग तरीके से टास्क होंगे। टास्क यार हार्ड भी होते हैं, आसान भी होते हैं। मैंने बताया कि वो हर एक तरीके का मिक्सचर होता है, वैसे टास्क करवाए जाते हैं आपको। उसमें डांस परफॉर्मेंस भी आता है, उसमें इंट्रोडक्शन राउंड भी आता है, उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड भी आता है, उसमें इंटरव्यू राउंड भी आता है, उसमें पोर्टफोलियो राउंड भी आता है। तो कई सारे तरीके के टास्क आपको दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना है उनके ऑडिशन राउंड के लिए। और जैसे ही उनके ऑडिशन राउंड का अगर आपको अपडेट पता करते रहना है कि कब इनके ऑडिशन स्टार्ट होंगे, कब आप एंट्री ले सकते हो, कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो इसके लिए इनके यार इंस्टा पेज को फॉलो करके रख लो। सिंपल चीज़ है बिल्कुल। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इन्हीं सारी बातों के साथ यार मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।